यूट्यूबर अरमान मलिक का पूरा परिवार है वो वाईटी पर है और इसी वजह से उनके जो झगड़े हैं वो हमेशा ही सोशल मीडिया पर सामने आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैद का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। वहां पर अरमान मलिक ने अपनी बहनों और भाई को सभी को इन्वाइट किया था और उनकी इच्छा थी कि जैद का फर्स्ट बर्थडे पर पूरा परिवार हो वो एक साथ हो, लेकिन वहां पर सपना मलिक भी नहीं पहुंची थी और उनके बड़े भाई कुलदीप को भी अरमान मलिक ने रिहैब से वापस निकलवाया था, लेकिन वो भी चंडीगढ़ नहीं आए थे। इसे लेकर कल जो सरोज है उनका एक वीडियो आया है, वो छोटा सा वीडियो था 2 मिनट का, लेकिन उसमें उन्होंने वो गुस्से में बात कही है कि 4 तारीख को अरमान मलिक का फ़ोन आया था और उन्होंने वहां पर सेंटर में फ़ोन करके कुलदीप को वहां से निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद कुलदीप चंडीगढ़ जाने के बजाय सीधा हंसी आ गया और उन्होंने फिर घर पर खूब सारी मारपीट की। और इसे लेकर सरोज ने फिर बयान दिया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। ये सब जो लोग हैं, ये जो अच्छे बनने का ढोंग कर रही है, उनका मैं काला चिट्ठा खोलूंगी। 20 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ, मुझे पता है कि इनका क्या स्वभाव है। आपको जो कुछ भी पूछना हो ना वो मुझसे पूछना। तो यहाँ पर फिर मतलब इसे लेकर फिर उनकी जो ननंद है सपना का भी वहां पर वीडियो आया। सरोज के वीडियो आने के बाद उन्होंने बताया कि इतने सालों से अरमान मलिक है वो ही उनका खर्चा उठा रहे थे रिहैब का, कुलदीप का, और उनके घर का खर्चा भी वो ही उठा रहे थे। तो यहाँ पर फिर मतलब कहने की बात यही है कि उनका मतलब था कि मैं अरमान से भी नहीं बोलती पर मैं कुलदीप से भी नहीं बोलती, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुलदीप के घर का खर्चा है, तीनों बच्चों की पढ़ाई और उनके कपड़े, घर की ज़रूरतें सभी अरमान देखता है। आज उनको ये एहसान नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो सपना के ये बयान के बाद में सरोज का भी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि कौन कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और यहाँ पर सरोज काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उनका कहना था कि वैसे तो परिवार के लोग कहते हैं कि हम उनके अपने हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई भी साथ नहीं देता। उनका मतलब था कि पिछले 2 दिन से कुलदीप ने 4 तारीख को उन्होंने फिर फ़ोन किया था अरमान मलिक के पास 5 को कि वो घर पर आ चुके हैं। तोड़ फोड़ की उन्होंने खूब सारी, और वो वैसे ही आने के बाद नशे करते हैं जो हमेशा करते हैं। ये उन्हें पहले भी पता था, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया तो किसी ने उनका जवाब नहीं दिया। मतलब उनका यही था कि भर घर में बच्चों के साथ मेरे साथ मारपीट की, घर में सारी चीज़ों की तोड़फोड़ कर दी है, लेकिन किसी ने भी आकर एक बार भी नहीं संभाला। तो यहाँ पर लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में सरोज को ही गलत बताया है कि अरमान मलिक की खुद की अपनी फैमिली है, वो अपने भाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो अपनी भाभी को और उनके बच्चों को अपना मानते हैं, इसीलिए वो उनके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन यदि आपका पति ही आपके साथ नहीं है ना, तो दूसरा आपके लिए कोई भी खड़ा वहां नहीं होगा। और ये रियलिटी है। यदि आपके पति ने नशे में आपको मारा है, बच्चों को मारा है, तो इसमें गलती आपके परिवार की ही है। इसमें कुलदीप वो अरमान मलिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपना बच्चा, अपने परिवार, अपने सारे परिवार को लेकर अलग बैठा है। यहाँ उनकी नंदे भी है, उन्होंने अपना खुद से घर बसाया है और आज से फर्ज तक अरमान मलिक खुद अपनी मेहनत से गया है, उसे किसी ने खड़ा नहीं किया। यहाँ सभी नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर किसी को भी ये ब्लेम करना कि मतलब उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अरमान मलिक ने हमेशा कहा है कि वो मेरी माँ के समान है और मैं हमेशा उनको पूछता रहूंगा। उनके बच्चों को प्रेफर भी देते हैं, उनकी सारा खर्चा भी उठाते हैं। तो यहाँ पर गुस्से में आके उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। सपना ने कहा कि ये घर है वो भाभी का ही है, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तो वो यहाँ रहे चाहे कहाँ भी रहे, लेकिन इसमें उनको केस करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर वापस सरोज भाभी ने ये कह दिया था कि मैं केस करूंगी और अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। तो इस केस की बात पर फिर सपना ने जब ये कहा कि ये घर तो तुम्हारा ही है तो तुम रहो इसमें, जब कुलदीप यहाँ नहीं रहता तो फिर सारा कुछ तुम्हारा ही है, तो इसे लेकर फिर दोबारा से सरोज का वीडियो आया और उसमें कहा गया कि मुझसे 50% मांगा जा रहा है इस घर का, एहसान करके मुझे हमेशा गिनाया जाता है कि हमने तुम पर एहसान किया है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ये घर तुम्हारा है, उन्हीं लोगों ने इस घर में हिस्सा भी मांगा है। तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि क्यों भाई, मतलब कुलदीप है वो इतने सालों से यहाँ रह रहा है, उनकी बहनें हैं वो हमेशा उनको एहसान मनाती है कि ये घर हमने दिया है तुम्हें। तो इसे लेकर भी उसने कहा कि मुझे खूब सारे ताने मारे जाते हैं, इसलिए मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ, और घर भी रखना है तो तुम रखो, मैं अपने बच्चों को लेकर दोबारा उस घर में नहीं आऊंगी। और ये भी सरोज ने कहा था कि कुलदीप के लिए मेरे मन में जरा भी नफरत नहीं है, क्योंकि वो हमें कितना भी मारे पीटे लेकिन वो हमारे अपने हैं। तो यहाँ व्यूवर्स का यही कहना है कि जब वो आपका पति आपका अपना है तो आप अपने देवर और नंदों को क्यों गालियां निकाल रहे हो, जबकि उन्होंने आपका बुरे समय में साथ दिया
दिया था और सपना ने ये भी कहा कि ज़रूरत होगी तो हम हमेशा आपके साथ हैं। यही अरमान मलिक ने भी कहा था कि भाभी को आज रात कभी कभी भी ज़रूरत होगी मुझे एक फ़ोन करती है, मैं हमेशा उनका फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, चाहे वो सपना हो चाहे वो भाभी हो, मैं हमेशा एक कॉल पर उनका फ़ोन